जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटोर्वपु कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते शमाला। रन्दावेरोरदसुदया पूर्यन्दै गोपवृन्दै बृन्दारण्यशपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रविनाशाय श्री कृष्णाव्यं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बहुत ही सुंदर कथा है। जगन्नाथ भगवान का स्थान है। वहाँ पर एक बूढ़ी माता भी रहती थी। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाती थी वो, तो वहाँ दर्शन करके चिंतन करती थी, क्योंकि पंडा लोग जो है वहाँ पर राजभोग लगाते थे, तो वो लेट कर देते थे। सुबह के 10 बजे राजभोग लगता था उनको, ठाकुर जी को। तो माता चिंतन करती थी कि हमारा लाला जो है छोटो सो है, ये जो है भूखा रहता होगा, 10 बजे पंडा लोग इसको भोग लगा। तो एक दिन के बाद है, उठकर सुबह 4 बजे भोर में ही बिना नहाए धोआए वस्त्र बदले चूल्हे को जलाकर और खिचड़ी तैयार करती थी। जब खिचड़ी तैयार हो जाता तो भगवान को चिंतन करके उनको बुलाती, हे सच्चिदानंद, हे जगन्नाथ, आप पधारो। आपको पंडा लोग भोग 10 बजे करीब लगाते हैं, राजभोग लगाते हैं। आप भूखे होंगे, छोटा सा आप बालक हैं, आकर हमारे यहाँ खिचड़ी पधारो प्रभु, खिचड़ी पधारो। भगवान प्रेम के वशोध होकर भगवान वहाँ प्रकट हो जाते, शिशु के रूप में, बालक के रूप में। भगवान कर्मा माता जी का वो खिचड़ी को भोग लगाते प्रेम से और चले जाते। बहुत दिन बीत गया। एक बार की बात है, जगन्नाथ भगवान के जो मंदिर में आसपास जो बहुत से पुजारी रहते हैं, एक ब्राह्मण रहते, उन्होंने कर्माबाई को ये सब करते देख लिया। उनको समझाने लगे कि हे माता, भगवान का भोग इस तरह नहीं लगता। भगवान का भोग तो स्नान करके, शुद्धिकरण करके, स्वच्छ से चोला लीपा को करके, घर को साफ सुथरा करके, भगवान के शुद्धिकरण के साथ एकदम शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, तब भगवान को अवरोना चाहिए। वो पंडित जी के बातों में माता जो है कर्माबाई वो आ गई और भगवान को उसी तरह स्नान ध्यान करके और खिचड़ी बनाने। अभी तक खिचड़ी बनते बनते उनमें लेट हो रहा था। उनके मन में बहुत पीड़ा हो रही थी कि आज से आप सुंदर को बहुत लेट हो जाएगा। कैसो तैसो खिचड़ी बना, भगवान को प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए और वो खाने लगे। तो तब तक यहाँ पंडा जो है राजभोग लगाकर भगवान को वेदस्तुति के द्वारा उनको बुलाने लगे। भगवान जो है अभी आधा ही खाए थे, थोड़ा ही से खाए थे, मुख पे जूठन लगा था। भगवान दौड़ते दौड़ते जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गए और जब राजभोग लगाकर पुजारी प्रार्थना करके और उनसे निवेदन किया, उनके मुख के तरफ जब देखे, पुजारी देख रहे हैं कि मुख में खिचड़ी का जूठन लगा। पुजारी बहुत बड़े भक्त थे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु,
ये लीला कैसी लीला है, आप मुख में जूठन लगा हुआ है। तब भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, हे पुजारी, हे मेरे प्यारे, एक माता रहती हैं, वो मुझको बहुत प्रेम करती हैं, बालक समझती हैं, और वो ऐसे उठ कर बनाती हैं खिचड़ी और हमको पवाती हैं। यहीं के पुजारी हैं, वहाँ जाकर उनको बता दिया कि ऐसे नियम नहीं करना चाहिए। अब वो नियम के चक्कर में लेट हो गया और तब तक आपने राजभोग लगाकर घंटी बजा दिया, इसलिए मैं यहाँ पर दौड़ा चला आया। मेरे अभी क्षुधा पेट भरा भी नहीं है और मैं दौड़ते दौड़ते आया। पुजारी ने जो है जाकर जो दूसरे ब्राह्मण जो समझा कर आए थे उनसे बताया कि जगन्नाथ भगवान ने ऐसा कहा है, अब तुरंत जाकर उसको मना करिए। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते आए, हे माता, आप जिस तरह जिस भाव से भगवान की पूजा सेवा और भगवान का भोग लगा रही थी बनाकर, आप उसी तरह भोग लगाए। भगवान उसी से, आपके लिए कोई नियम नहीं है, कोई बाधा नहीं। फिर कनमा माई ने माता भगवान को सुबह बिना नहाए धोए खिचड़ी चढ़ा देती, बिना घर चौका किए, हाथ में दातुन लेकर दातुन करती, उसी दातुन से खिचड़ी को चला देती और कर्मा माई इसी तरह भोग लगाती। बहुत वर्ष जब बीत गए तो शरीर माँ पंचभौतिक शरीर है, एक दिन तो नष्ट होना ही है। उस माता का शरीर जो है शांत हो गया और वैकुंठ लोक निवासी हो गए। लेकिन इधर जो है भगवान नित्य जो उनके घर जाते, उनसे जो प्रेम की जो खिचड़ी पाते, उनको कर्मा माई तो अब थी नहीं, संसार छोड़ के चली गई थी। भगवान दरवाजे पे जाते और कहते हैं, माता जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगा, मुझे खाने को दो माता। इस तरह भगवान करते करते जाते, फिर लौट के आते रोते, लेकिन कर्मा माई तो थी नहीं, इसलिए उनका नाम जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उनका नाम कर्मा माई पड़ गया। भगवान जब इस तरह डेली जाते, नित्य जाते, वहाँ से आवाज़ उठाते, कोई नहीं निकलता। भगवान फिर अपने मंदिर में आते, पुजारियों के सामने भगवान के अश्रुबिंदी गिरता। भगवान पुजारी ने पूछा, हे भगवान, आप ऐसा क्यों विलाप कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि जो है हमारी माँ छोड़ के चली गई है, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब से आज तक ले भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य खिचड़ी का भोग लगता है, चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे कोई भी तिथि हो, नित्य का भगवान खिचड़ी का भोग बनता है। और भोग बनाकर बोला जाता है कि हे प्रभु, ये खिचड़ी माता कर्मा जी के द्वारा आया है, अब इसको स्वीकार करिए। भगवान प्रेम के वश में होकर क्या क्या लीला करते हैं कोई नहीं जानता। भगवान भक्तवत्सल हैं। इसी जगन्नाथ भगवान की कलयुग की कथा है। इस भक्तमाल की कथा में बहुत से भक्त हैं जो श्रवण करने योग्य हैं। श्रवण करके भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। कल की कथा श्री सिल्ले और पिल्ले जी की कथा रहेगा। ये दो राजकुमारी थी, एक राजा की लड़की थी, एक जमींदार की लड़की थी। भगवान को प्रेम के वशभूत करके कैसे भगवान को प्रकट कर दिया, कल कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा है जय जय सीताराम, सीताराम श्याम राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, रता राम, जय जय राम, जय